नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है मीन मोड मीडियन। मीन मोड मीडियन। सबसे पहले हम एलिमेंट्री लेवल पर इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें जो टॉपिक है इसमें जो विभिन्न फार्मूले हैं, जो क्रिटिकल फार्मूले है, उस फार्मूलों को याद रखने के ट्रिक्स किस प्रकार से अपन इसको इजी वे में याद रख सकते हैं। इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो रीट का पेपर हो, एलडीसी, उसके पश्चात पटवारी, सचिव या सीईटी आदि विभिन्न जो एग्ज़ाम हैं उसमें इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि एलिमेंट्री लेवल पर, जो क्लास स्कूलिंग लेवल पर 10वीं और 12वीं लेवल पर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, प्लस उसमें जो फार्मूला, क्रिटिकल फार्मूला, उसको याद रखने की ट्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है बहुलक, जिसको अपन कहते हैं मॉड। अब बहुलक में जो है, जिसको मॉड कहते हैं अपन, अब ये जो जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहली जो टाइप होती है जिसमें केवल आंकड़े वाले प्रश्न, इसमें जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल आंकड़े दे रखे होते हैं। दूसरा जो होता है जो एक्स और एफ वाले, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और एक्स दे रखा होगा। और तीसरा जो होता है इंटरवल, जिसको अपन कहते हैं अंतराल। अब बारी बारी से अपन एक एक इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें मेन जो इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें इंटरवल दे रखा होता है, इसमें जो फार्मूला होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। उस फार्मूले को याद रखने की जो ट्रिक्स है आज हम बताएंगे। सबसे पहले नॉर्मल लेवल पे आप देखेंगे कि जैसे केवल आंकड़े दे रखे होंगे, जैसे आपको दे दिया 2, 3, 7, 2, 4, 6, 2, 5, इस प्रकार का दे दिया आपको। फिर आपको पूछा कि इसका बहुलक क्या होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो कि स्कूल स्तर पर पूछा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। बाकी जो आंकड़े हैं वो 1-1 बार आ रहे हैं। इसका मतलब 2 की जो आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब इसका जो बहुलक हो गया वो हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार जो दूसरी जो टाइप है जिसमें एक्स और एफ दे रखा होगा, इसमें आपको एक्स और एफ दे रखा होगा, जिसमें एक्स की जो यहाँ पे अलग अलग आंकड़े दे रखे हो, जैसे 3 है, 4, 7, 5, 6, इस प्रकार से दे रखा हो। जिसमें यहाँ पे दे रखा 3, 8, 5, 1, इस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस आंकड़े की है? जैसे 8 सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, एफ सबसे ज़्यादा 8 है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला जो एक्स का मान है वो इसका बहुलक हो गया। अब इसी प्रकार जो तीसरी जो टाइप है इसमें आपको बता दें, जो अंतराल वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो 10वीं की, चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब इंटरवल में ध्यान से देखें आप। अब यहाँ पे इंटरवल में क्या है कि अलग अलग इंटरवल दे रखा होगा। जैसे कि यहाँ पे इंटरवल में कुछ भी प्रकार से पूछ सकता है, कुछ भी लिखा होगा। और यहाँ पे उसकी बारंबारता दे रखी है एफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जैसे ये ले लिया मैंने। इसके साथ में इसमें फ्रीक्वेंसी ले ली, जैसे यहाँ पे 2, 7, 11, 3, 5, इस प्रकार से ले लिया। अब इसकी इस प्रकार इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें अपन बहुलक कैसे ज्ञात करें। अब इसके लिए सबसे पहले चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिसमें बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मान है बारंबारता का वो 11 है। तो यहाँ पे इसके ऐसा गोला लगा दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारंबारता का मान 11 है। 11 के सामने वाला इसको कहते हैं बहुलक वर्ग। अब उसके बाद यहाँ तक तो जनरली सबको ध्यान में रहता है। मेन जो चीज़ होती है, जो कन्फ्यूज़न होता है, इसका फार्मूला है कि जब उसमें फार्मूले में क्या है, इसका जो फार्मूला होता है बहुलक बराबर। अब यहाँ पे L प्लस यहाँ पे कोष्टक और इंटू में H होता है। अब ये L और H ये तो सबको याद रह जाता है। बीच वाला जो है ये कंफ्यूज करता है कि इसमें F0 पहले आएगा या F1 पहले आएगा, F2 पहले आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसकी एक ट्रिक्स जो मैंने बनाई है, इसको ध्यान से देखें। इस फार्मूले को जैसे यहाँ पे लिखने के लिए सबसे पहले एक संख्या लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा 10 मैंने, बटे में लिखा मैंने 102, इस प्रकार से लिखा। उसके बाद सबके साथ FF लगा दो। उसके बाद बीच में सबके बीच में जहाँ जहाँ गैप है उसके बीच में माइनस लगा दो।
अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि जैसे ये बड़ा आदमी है और बड़े आदमी को हर चीज़ को ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे शेयर सबको मिल रहा है, इसमें ये सबसे बड़ा आगे के बैठा हुआ है, बड़ा आदमी है, इसको ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब जो भी मिलेगा वो इसका डबल मिलेगा, जो दूसरे को मिल रहा है उसका डबल, मतलब मल्टीप्लाई में 2, इस प्रकार से याद रख लेना। अब ये फार्मूला बन गया। ये जो फार्मूला है इसकी जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो गया F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये फार्मूला बन गया आपके सामने। अब देखो आगे कैसे करते हैं इसको। अब देखो इसके बाद जो है वो यहाँ पे L की वैल्यू है, जनरली जो बहुलक वर्ग है इसकी जो निम्न सीमा है, जैसे यहाँ पे इसकी निम्न सीमा ये वाला जिसकी निम्न सीमा है 20, उसके बाद प्लस यहाँ पे कोष्टक में इंटू H का मतलब उनका डिफरेंस, जो इंटरवल है उसका डिफरेंस, जैसे 20 से 30, 10 से 20, 0 से 10 सब में कितना का गैप है, 10-10 का इंटरवल है बीच में, इसका मतलब में इंटू में ये हो गया 10। अब उसके बाद जो बीच वाला है इसके मान कैसे रखना है, इसके बाद फिर यहाँ पे ट्रिक्स है, इसको रटे नहीं, इसको टेक्निक से ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पे मैंने राउंड लगा दिया, अब राउंड लगाने के जस्ट ऊपर से अपनों को काउंट करना है, जैसे इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आप लोगों को गिनती लिखनी है, जो अपन छोटे थे उस समय लिखते थे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, 1 और 2, इस प्रकार से लिख दिया। अब उसके बाद सबके साथ FF लगा दो। अब ये जैसे FF लगा दिया सबके साथ तो ये बन गया F0 F1। यहाँ से जो वैल्यू है इसको देख देख के यहाँ पे रख दो। जैसे F1 का मान यहाँ पे 11 है माइनस F0 का मान कितना है 7 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 का मान है 11 माइनस F0 का मान कितना है 7 माइनस F2 की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया, इसको लास्ट में सॉल्व करना आप लोग को बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, तो 11 में से 7 चला गया, ये बचा 4 अपॉन में पहले मल्टीप्लाई BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, फिर भाग करो, फिर गुना करो, फिर BODMAS, फिर एडिशन जोड़ो और लास्ट में घटाओ। तो उसके अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद में घटाना। 11 दूनी 22 और इसका यहाँ पे ये माइनस का 7 माइनस का 3 हो गया माइनस का 10। इसमें कोष्टक अभी एज इट इज चलने दो, इंटू में 10 चल रहा है, तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर का कर सकते हो आप, ये हो गया 40 हो गया बटे में, यहाँ पे 12 में से 10 गया तो ये बचा 12। इसको थोड़ा सा और इजी कर ले यहाँ पे, तो ये हो गया 20 प्लस, यहाँ पे जैसे इसको काट अपन यहाँ पे काट सकते हैं डिवाइड करके, जैसे यहाँ पे ये हो गया 20, ये हो गया 6, बिल्कुल ये हो गया 10 और ये हो गया 3। अब इसका आगे कटेगा नहीं, तो 10/3 का मतलब ये हो गया 3.33 इस प्रकार से चलेगा। तो इसका जो बहुलक हो गया वो हो गया 23.333, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखो ये इसके बीच में आ रहा है। अब ये जो है ये एलिमेंट्री लेवल पे बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार फिर बता दूँ। आपको इंटरवल दे रखा होगा, ऐप दे रखा होगा, आपको पूछेगा बहुलक क्या होगा, तो बहुलक के लिए फार्मूला एक बार फिर बता दो। यहाँ पे L और H तो याद रह जाता है, बीच में प्लस, बीच वाला क्या होगा, क्योंकि इसमें आगे पीछे हो जाता है, F1 कभी आगे आ जाएगा, कभी F2, इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए टेक्निक मैंने बता दी। यहाँ पे क्या करना है, 10/102 इस प्रकार से कर दो, सबके साथ FF लगा दो, FF लगा दिया, सबके बीच में माइनस माइनस कर दो, इसके आगे 2 कर दो। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया। और इस प्रकार की जो यहाँ पे भी फिर जैसे ही राउंड लगाया, जो बहुलक वर्ग जो सबसे ज़्यादा बड़ी बारंबारता है उसके सामने वाला जो वर्ग है बहुलक वर्ग, उससे जस्ट जहाँ पे आपने राउंड किया उससे ऊपर से स्टार्ट करना है, गिनती अपनों को लिखनी है 0, 1, 2 कर दिया और सबके साथ FF लगा दो। तो इस प्रकार से ये हो गया F0, F1 और F2, इसकी वैल्यू देख देख के यहाँ पे रख दो। इस प्रकार से हम बहुलक इजीली में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो जो हो गया क्वेश्चन वो एलिमेंट्री लेवल पे जो कि स्कूल स्तर पे हो गया। अब इसी प्रश्नों को अगर वो कंपटीशन परीक्षा में पूछता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो पेपर हो, चाहे LDC, CET, चाहे पटवार सचिव, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें से ये टॉपिक जो है मीन मोड मीडियन का आता है, इसमें अगर इस प्रकार प्रश्न पूछे तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे।